बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी गुफ्तगू हुई है जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के साथ। इमरान ख़ान ने अपने लॉन्ग मार्च का सिर्फ़ एक मुतालबा बताया था कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया जाए, और वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान सुनकर ही जाएंगे और तारीख़ लेकर ही जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त मिलने के बाद ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाने का क्या मकसद है? अपने एहतजाज के बारे में वो ख़ुद ये कह चुके थे कि खूनी होगा। इसका आगाज़ उनके कारकुनों ने पंजाब पुलिस के अहलकार को कत्ल करके किया, और 25 मई को जो सूरत हाल हुई उस पर हमने जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान और उनके दावे खोखले निकले हैं। जनरल साहब का कहना है कि इमरान ख़ान को सिर्फ़ एक शख्स यानी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पूरे मुल्क में महदूद करके रख दिया था, और उसने सिर्फ़ अपनी पुलिस के ज़रिए उन्हें अपने शहरों तक महदूद रखा। शाम 6 बजे तक वो कुछ नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात को बचाने की कोशिश की और उनकी फेस सेविंग का एहतमाम किया, उन्हें जलसा करने के लिए हुकूमत से जगह फ़राहम करने के लिए हुक्म दिया। लेकिन इमरान ख़ान एहसान फरामोश निकले। हस्बे मामूल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी परवाह नहीं की, बल्कि डी चौक की तरफ बढ़ गए, जिसका ये उनको मना किया गया है, हुक्म नहीं था, जिसकी इजाज़त भी नहीं थी। मुझसे गुफ्तगू में साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुबह से शाम तक किसी भी काफ़िले को, पीटीआई के किसी भी काफ़िले को इस्लामाबाद की तरफ रवाना नहीं होने दिया, और खैबर पख्तूनख्वा का जुलूस भी सवाबी पर रुका रहा। इमरान ख़ान सख्त मुश्किल में थे। उनको इस मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने निकाला और हुकूमत से कहा कि इमरान ख़ान को जलसे के लिए जगह फराहम करे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तस्लीम किया और उसके हुक्म पर इमरान ख़ान की पार्टी को जलसे के लिए H9 के इतवार बाज़ार में जगह फराहम की, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एहसान मानने के बजाय, यानी इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट का एहसान मानने के बजाय उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की और उस हद से आगे बढ़ गए, जबकि उनसे कहा यह गया था कि जलसा करें और घर जाएं, और सुप्रीम कोर्ट की तयशुदा हद से आगे बढ़ गए। जनरल बेग ने कहा कि वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल रहे, और पता ना तरह तरह की बातें वो कहते रहे, वो कि उसकी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस मामले में बहुत ही अजीब व गरीब के रवैये का इजहार किया है, जो हम कुछ कह नहीं सकते। और फ़ौज को न्यूट्रल रहने के लिए वो कहते रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह की आप चाबुकदस्ती कहें या अक्लमंदी कहें कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी या नीम फ़ौजी दस्ते इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल किया, और सिर्फ पुलिस के बल पर इमरान ख़ान की क़ुव्वत को मुल्क भर में हर जगह रोका, और ये बता दिया कि सिर्फ पुलिस के इस्तेमाल से मुल्क में अमन व अमान कायम रखा जा सकता है। जनरल बेग ने मुझसे गुफ्तगू में कहा कि इमरान पर राना सनाउल्लाह का खौफ तारी था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए रास्ता निकाला तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के बजाय अपनी हुदूद से आगे निकल गए। ये सरीहन बदअखलाक़ी है और वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत का मामला नज़र आता है। इमरान अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में एक मरतबा भी, यानी सिर्फ़ एक ही मरतबा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की किसी ज़िमनी इंतखाब की नशिस्त को जीत सके, यानी 15 में से सिर्फ़ एक नशिस्त उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जीती है। ये उनकी आवाम में मकबूलियत का हाल है, यानी उनके अपने दौर में ये सारे इलेक्शन हुए और वो हार गए। जनरल बेग ने कहा कि उनका तज़किया है कि इमरान ख़ान इलेक्शन का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन आइंदा इंतखाबात में वो कामयाब भी हो सकेंगे, इस बात को यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान ख़ान के कामयाब होने के कोई इम्कानात नहीं हैं। जनरल बेग का मशवरा था कि इमरान ख़ान अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें तो बेहतर होगा। हमारा भी यही ख्याल है कि इमरान ख़ान
अब ड्रामेबाजी छोड़ दें और इदारों की आड़ न लें। इस्लामाबाद में जो उन्होंने आग लगाई है वो नहायत अफसोसनाक है। उन्होंने 2014 के धरने की याद दिला दी है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर को तहरीक इंसाफ का कारकुन समझ लिया है कि ये दोनों हजरात इमरान खान के अहकामात के मुंतज़िर हैं, और इसकी वजह तो इन दोनों हजरात को करनी होगी कि वो उनके मातहत हैं या इमरान खान जो है वो उनके नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इमरान खान एक एहसान फरामोश शख्स हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान के एहसानात को फरामोश किया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर एहसान किया है तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। देखते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस लेती है या नहीं, वाज़े हो जाएगा। जनरल असलम बेग जो हैं वो बहुत दूरअंदेश तज्ज़िया करते हैं और उनको ये मालूम है कि अब इमरान खान का जो गेम है वो ख़त्म हो चुका है। उनका ये कहना है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ग़ुलामी और आज़ादी का जो नारा लगा रहे हैं ये बहुत खोखले नारे हैं। ये लोगों को सिर्फ़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये इससे पता नहीं। अब हमारा ये सवाल है कि क्या इमरान खान हालात को इतना ख़राब करना चाहते हैं कि वो फ़ौज को मार्शल लगाने के लिए कहें, जिसकी अपील कल एक सहाफ़ी कामरान ख़ान ने भी की है। लेकिन याद रखें कि उन्हें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सिर्फ़ पुलिस के ज़ोर पर रोक रखा था, और उनको अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त मिली है, और उनकी किसी कोशिश का दखल नहीं है। अब उन पर काबू भी पाया जा सकता है। 20 लाख अफराद जमा करने का दावा जो है वो ख्वाब ही रह गया है। देखते ये हैं कि इमरान खान अब अपने इस ख्वाब को किस तरह पूरा करते हैं। उन्हें अब होश में आ जाना चाहिए और जमहूरियत के साथ रहना चाहिए। हमें सोचना होगा कि इमरान खान जैसी सूरत हाल हमारे मुल्क के लिए कितनी बदतर है, बेहतर है। ये क्या होगा अगर क्या इस मुल्क में आग और खून का ये सैलाब रहेगा। इमरान खान ने पिछले 4 सालों में कुछ नहीं किया। अब वो जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, लोगों में इश्तियाल फैला रहे हैं और लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।